मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपनी रचना महाकाव्य श्री हरिमायाचरित को लेकर। ये रचना मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को सुनाता हूँ। ये रचना महाकाव्य है, अमर कथा श्री हरिमायाचरित। आप देख रहे होंगे अभी ये प्रकाशन में नहीं आई है, लेकिन प्रकाशन से पूर्व मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। अभी तक आपने सुना कि नरकासुर नामक राक्षस जो है पृथ्वीपुत्र कहा गया है और उसने बहुत आतंक मचा रखा है। बहुत से राजाओं की पुत्रियों को उसने अपनी कैद में डाल लिया है, उनके साथ दुराचार करता है। भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्रदेव आए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, क्योंकि इंद्रदेव भी उससे हार चुके हैं। देव माता आदित्य के वो कुंडल छीन ले गया है, जिससे देवताओं का बलहीन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जी उसको मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चाहते हैं और सुदर्शन चक्र के लिए उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ही स्वयं सुदर्शन का रूप बन गए, क्योंकि जो चक्र सुदर्शन है, जो विष्णु धारण करते हैं, जो कृष्ण धारण करते हैं, वो साक्षात शंकर ही है। और फिर वहाँ पर परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी भगवान कृष्ण को इसके बहुत से वर्णन बताते हैं चक्र सुदर्शन के बारे में, जहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। आइए राधे नाम का गुणगान कर लेते हैं और कथा के साथ पुनः जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, कथा का प्रारंभ करते हैं। आप लोग मन से ध्यान लगा कर कथा का श्रवण करें, क्योंकि सुनने के लिए भगवान ने हमें कान दिए हैं, लेकिन कान से सुना भी जाए और यदि उसमें मन का समर्पण नहीं है तो वो सुना अनसुना हो जाता है, वो सुनाई ही नहीं पड़ता है। इसीलिए मनन जो ये है, वो मनन बहुत आवश्यक है। जब किसी चीज़ में मन लगा होता है तो एकाग्रता आती है, और एकाग्रता में जिसके प्रति कथा कही जा रही है, कोई उपदेश दिए जा रहे हैं, तो वो सीधे हमारे मस्तिष्क से, हमारे हृदय से जुड़ जाते हैं। यदि हम अन्य कहीं हमारा मन लगा हुआ है तो हम कथा से सीधे नहीं जुड़ पाते हैं। हम जो बातें कही जाती हैं उनको समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, जब आप कथा सुने तो थोड़ा मन लगा के सुने। आइए कथा का श्रवण करते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, बने हूँ सुदर्शन चक्र पुनि, हरि माया में खोई। धारण श्री हरि ने कियो, अस रहस्य जग गोई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, फिर मैं भगवान श्री कृष्ण की माया में खोकर चक्र सुदर्शन बन गया, जिसे भगवान ने धारण कर लिया, किंतु यह रहस्य संसार में छुपा हुआ है। प्रगटे पुनि पावन तहाँ, परशुराम भगवान। चक्र सुदर्शन के विमल वर्णन किए बखान। फिर वहाँ पवित्र रूप में भगवान परशुराम जी प्रकट हो गए
और उन्होंने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र के विमल वर्णन सुनाए कि उनको इस जो ये नर शरीर है उनका, तो उनको परम ब्रह्म की जो इसकी जो इसकी महत्ता है, जो विष्णु रूप में इसको धारण करते हैं, वो सब बता रहे हैं। यद्यपि भगवान को सब कुछ मालूम है, फिर भी वो नर लीला में परशुराम जी उसका बताते हैं किस प्रकार चलना है, किस प्रकार क्या करना है, क्योंकि वो भी भगवान के अवतार, वो भी भगवान के अवतार। परशुराम जी तो और बहुत पहले से हैं, त्रेता में राम के साथ भी थे। तो अब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, अस हरिहर की प्रीति भवानी, अस हरिहर की प्रीति भवानी, जानहि कछु ज्ञानी विज्ञानी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री हरि और मेरी प्रीति ऐसी ही है जिसे कुछ प्राणी ही और कुछ ज्ञानी और विज्ञानी लोग ही जानते हैं। भांति भांति बहु बरनी कहानी, भांति भांति बहु बरनी कहानी, उलझई करी प्रपंच बहु प्राणी। जिसे बहुत से प्राणी भांति भांति की कथाओं के साथ इसका वर्णन किया करते हैं और प्रपंच में फंसते रहते हैं। कोई कहता ऐसा नहीं था, ये चक्र उनको ऐसे नहीं मिला था, उनको ऐसे, इस तरीके से लोग प्रपंच किया करते हैं। ये शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि कलयुग के जो सुनने वाले हैं और जो कहने वाले हैं, वो नाना प्रकार की कथाओं में जुड़ने के बजाय उनको अपने अंतस में उसका चिंतन करने के बजाय वो प्रपंच में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं। वो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं यहाँ पे, सब प्राणी न तीन पावन फेरी। भगवान श्री हरि ही सभी प्राणियों में बने रहते हैं, उनका चक्र चलता रहता है, यही सुदर्शन चक्र है। सब प्राणी न तीन पावन फेरी, हरि माया सब प्राण उजेरी। यही भगवान की जो माया है, यही प्राण रूप में है, जो प्रकाश उत्पन्न करता रहता है, यही प्राण है जो जीवन को संचालित करता रहता है। पावन चक्र सकल तन माही, पावन चक्र सकल तन माही, पर को पावन चाहत नाही। सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों के शरीर में यही पवित्र चक्र है, सुदर्शन, लेकिन कोई इसको पाना नहीं चाहता। सु का मतलब होता है सुंदर, दर्शन का मतलब होता है दर्शन, जो दिख रहा है, जो संसार को सुंदरता पूर्वक देख रहा है, जो संसार को बहुत सुंदरता पूर्वक देख रहा है, वो सुदर्शन चक्र को देख रहा होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, शंकर जी पार्वती जी को समझाते हैं, सकल प्राण हरि प्राण समाना। जितने भी संसार में प्राण हैं वो भगवान के प्राण के समान ही हैं, इसीलिए कहा जाता है भगवान अंतस में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उन्हीं का ये रूप है। जो प्राण है ये भगवान का ही अंश है। हरि माया पावन विज्ञाना, यही भगवान की माया का पवित्र विज्ञान है। श्री हरि कथा हरि ही उजियारा,
भगवान की कथा जो है यही भगवान का प्रकाश है। श्री हरि कथा हरि ही उजियारा, नयन दृष्टि नहीं पावई पारा। ये जो प्राकृतिक हमारे ये जो नयन हैं इनसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जब हम अपने अंतस की आंखों से देखेंगे तब हमको अपना वो जो चक्र है, जो धमनियों को चलाता है, जो संपूर्ण रक्त को संचालित करता है, जो प्राण ऊर्जा है जिसे हम जान भी नहीं पाते हैं, शरीर के अंदर पता नहीं कितनी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनसे अज्ञान हैं और शरीर के त्वचा के ऊपर एक चींटी भी चलती है हम उसका आभास कर लेते हैं। यही तो भगवान की माया है, यही विज्ञान है। अब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, पावन चक्र सुदर्शन पाई, पूर्ण भय पर ब्रह्म कन्हाई। अपना वही परम सुदर्शन चक्र पाकर भगवान पूर्ण परम ब्रह्म हो गए हैं। अभी तक नहीं थे, अब हो गए हैं, क्योंकि अब उनमें उनके शिव तत्व जो है वो संपूर्ण समाहित हो चुका है। शंकर जी ऐसा कहते हैं क्योंकि अभी तक उनके पास वो सुदर्शन चक्र नहीं था। हमने आपको पूर्व में भगवान के सभी जितने उन्होंने, क्योंकि मोरपंखी के बारे में, बैजंती माला के बारे में, बांसुरी के बारे में सब कुछ बता चुके हैं, कब कब भगवान को प्राप्त हुई और किस प्रकार प्राप्त हुई, ऐसा कोई बताता नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण का अभियान ये है कि वो नरकासुर का अंत करें। उठे नवल अभियानु बनाई, सुचि कल्याण हेतु यह दुराई। अब वो कल्याण करना चाहते हैं समाज का, इसलिए नरकासुर का अंत करने के लिए वो तत्पर हो रहे हैं। नरकासुर के अंत हित बैठे गरुण विमान, संग सत्यभामा लिए चले कृष्ण भगवान, चले कृष्ण भगवान। गरुण भी कब आया ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एक विस्तार कथा के साथ, पूर्व में आप देख चुके हैं। अब नरकासुर के अंत के लिए भगवान उसी गरुण रूपी विमान पर बैठ गए हैं और साथ में उन्होंने सत्यभामा को लिया है, जो सत्राजित राजा की पुत्री है। आप लोग कथा सुन चुके हैं। ये बहुत कुशल है युद्ध करने में, इसलिए सत्यभामा को साथ में भगवान ले लिए, भगवान ने सत्यभामा को साथ में रखा है। और सुनहु मातिन संग जो परम शक्ति अवतार, सोरन कौशल अति चतुर अस श्री कृष्ण विचार। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जो उनके साथ में है वही तो शक्ति का अवतार है। जो सत्यभामा है वो शक्ति का अवतार है। वो रण में बहुत कौशल रखती है, अत्यंत कुशल है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ही विचार है। अब श्री कृष्ण नरकापुर आए, असुर जानिया सब मिली धाए। श्री कृष्ण नरकापुरी में आ गए हैं, ये जानकर जितने भी असुर लोग थे वो इकट्ठा होके मिलके दौड़ पड़े सब। धनुषर हाथ गए सतभामा, लागी करन विकट संग्रामा। सत्यभामा के हाथ में धनुष और बाण है, वो विकट संग्राम करने लगी। मेटी सकल ताहा की रखवारी, असुर जाति सेना बहुमारी। बहुत से असुरों की सेना को उसने मार दिया सत्यभामा ने।
मेटी सकल ताहाँ की रखवारी, असुर जाति सेना बहुमारी, देखी पिया की रन चतुराई, बोले पावन बचन कहाई, बोले पावन बचन कन्हाई। अपने प्रिया की ऐसी रणकुशलता देखकर भगवान श्री कृष्ण पावन वचन में बोले कि तुमसे ना संग करहु लड़ाई, मैं खोजहूँ नर कासुर जाई। कि हे सत्यभामा, तुम इन असुरों के साथ युद्ध करती रहो, तब तक मैं उसको खोजने जाऊंगा कि नरकासुर कहाँ छुपा हुआ है। और रही हैं गरुण देव तब साथा, ये गरुण देव तुम्हारे ही साथ बने रहेंगे। अस कही चले गए यदुनाथा, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से चले गए। अब यहाँ कौन है? गरुण और सत्यभामा। नरकासुर निज माया फेरी, चहुँ दिशि व्यापी परम अंधेरी। नरकासुर जो था उसने अपनी माया चलाई, आसुरी माया, जिससे चारों तरफ अंधकार छा गया। अब उस अंधकार में प्रगटो सत्यभामा के पीछे, अब ते ही ढकेली लायो अति नीचे। और पीछे से उसने सत्यभामा को ढकेल दिया और उस गहरी गुफा में लेके साथ में चलाया। गरुण देवते ही कर्म को जानी गए तत्काल, झपटी परे ते ही असुर पर मनहु भयानक काल। गरुण देव ये जान गए कि अरे सत्यभामा को तो नीचे लिए जा रहा है। गरुण देव तत्काल ही उस पर झपट पड़े और निज बल असुर दाबी सत्यभामा, करई गरुण ते छल संग्रामा। अपने बल से सत्यभामा को दाबे हुए वो गरुण से छल युद्ध कर रहा है। और नीचे देखी गुहा अंधियारी, गरुण देव मन कीन्ह विचारी। नीचे को दिखता ही नहीं है, तो गरुण देवता ने अपने मन में विचार किया कि उचित यह हरि कोई तलाई, यही माया में पार न पाई। गरुण देव ने कहा, वो सोचने लगे कि इस माया से मैं पार नहीं पाऊंगा, भगवान को यहाँ ले आना ही उचित है। धाये गरुण देव तत्काला, खोजहि कहाँ गए नंदलाला। गरुण देव दौड़ पड़े, खोजने लगे और सोचने लगे भगवान श्री कृष्ण की कहाँ चले गए हैं। लेकिन खोजने क्यों, गरुण देव का वेग बहुत है और उस वेग में भी वो नहीं खोज पा रहे हैं। तो उनके मन में ये आया, उनका स्मरण करो, वो आ जाएंगे तत्काल। हे साधकों, जो भी साधना में हमारे दर्शक लोग रहते हैं उनको केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण मतलब ये होता है उनकी याद करनी चाहिए। जब हम किसी की याद करते हैं, किसी अपने बच्चे की याद करें, अपने रिश्तेदार की याद करें, अपने किसी भी स्वजन की याद करें, तो एक छवि बनती है, उसका रूप पहले ही आ जाता है। तो स्मरण का मतलब होता है जब भगवान श्री कृष्ण की याद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का चित्र, राधा जी का चित्र, भगवान राम का चित्र हमारे मानस पटल पर बनता है। और यही आध्यात्म की सबसे बड़ी विधा है। जो हमारा स्मरण होता है उसमें जिसकी भी, हनुमान जी की भी जब हम याद करते हैं तो हनुमान जी की छवि हमारे मस्तिष्क पर बन जाती है। तो हम कथा के साथ जब जुड़ते हैं और जब हम
कथा को सुनते जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो छवि बनती जाती है जो कथा के साथ जुड़ती जाती है, जिससे हमको लगता है कि हम वास्तव में इस कथा को देख रहे हैं। और यही सबसे अच्छी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि मन से सुनो। मन से कोई नहीं सुनता, सुनते सब कान से हैं, लेकिन मन लगा कर सुनते हैं। सुमिरन मन भरी करही पुकारी, प्रगटहु मोरे कृष्ण मुरारी। यही कहने लगे, हे मेरे मुरारी प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। गरुणदेव कहने लगे। गरुण देव धुनि सुनी हरि आए। गरुण देव का स्मरण और उनकी ध्वनि सुनकर भगवान तुरंत आ गए। अब बोले नहीं नरकासुर पाए। भगवान कृष्ण कहने लगी, अरे वो तो बड़ा मायावी है, हम अभी तक उसको नहीं जान पाए वो कहाँ है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे नरकासुर अभी तक नहीं मिला है। अब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर तक कैसे पहुँचेंगे और सत्यभामा कैसे रक्षा करेंगे, आपको हम कल सुनाएंगे। इस समय हम कथा का विश्राम ले रहे हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी दर्शकों को पुनः धन्यवाद कथा सुनने के लिए। नमस्कार।